अगेन वेलकम बैक इन ट्यूज चैनल हमारे पास। और आज हम आपके पास देखने जाएंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे। तो अगर बात करें हमारे पास बचा क्या हुआ हमारे पास, तो को लीनियर बचा हुआ है, को प्लेनर बचा हुआ है। इसके चलते अगर बात करें हमारे पास तो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला कुछ उसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो तो देखेंगे। यानी अभी कुल मिला के वेक्टर, स्केलर और सेक्शन फार्मूला हमारे पास तीन चीज़ तो ये बची, दो चीज़ तो अभी कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो बचा हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड प्रॉब्लम बची और वो एरिया। यानी कुल मिला के हमारे पास देखा जाए तो केवल चार चीज़ बची है हमारे पास। ठीक है, तो जितने अच्छे से हो सकता है और जितना कम टाइम में अच्छा मिल सकता है वो चीज़ पहले करते हैं ट्राई। ठीक है, तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में आखिर अपने को मिलेगा क्या। ठीक है साहब, स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास इसमें क्या आपसे बताएं हम कि स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कि अपने पास डॉट प्रोडक्ट। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। ठीक है, फिर तो बात इसमें अब इतनी चीज़ बताने वाली थी कि इसमें डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं स्केलर वाले में। बाकी जितने भी फॉर्मूले, जितने भी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास फॉर्मूले वगैरह की, थोड़ा की पॉइंट्स वगैरह की, वहाँ पे लिखते जाएंगे, आप भी समझते जाइएगा, हम भी समझते जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ अगर बात करें हमारे पास इसके जो बेसिक और सबसे जरूरी जो हमारे पास इसका फाउंडेशन होता है, उस फॉर्मूले की अगर बात करें हमारे पास तो होता है जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है हमारे पास, तब क्या कहानी होती है। तो इसमें हमारे पास सिंपल से कहानी बन जाती है। इसमें अपनी जो कहानी बन जाती है वो बन जाती है हमारे पास क्या, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है साहब, मॉड ये मॉड के अंदर जो लिखा होता है मैग्नीट्यूड है, और साथ में कॉस थीटा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमारे पास शुरुआत किससे हो रही होगी, स्केलर से, तो कॉस थीटा आएगा। जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे जो जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें अपन किसका बात करेंगे, साइन की बात करेंगे। ठीक है साहब, उसमें अलग बात करेंगे, आप भी समझ लेते हैं। ठीक है, फिर जब आप दूसरी बात देखने जाएंगे हमारे पास तो क्या कंडीशन रहेगी, सिंपल सी, कि जब भी हमारे पास थीटा हमारे पास, जब भी थीटा एक्यूट होगा, जब थीटा हमारे पास एक्यूट होगा जनाब, तो हम ये याद रखेंगे कि सिंपल सा जब इसका वो होगा डॉट प्रोडक्ट जो होगा इसका ये हमारे पास वेक्टर है, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। और जब थीटा हमारे पास कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा हमारे पास, तो जो बात याद रखने वाली है कि जो ए डॉट बी होगा वो लेस देन जीरो होगा। अब इसका मतलब सिंपल सा यही है कि अगर कोई भी चीज़ ग्रेटर देन जीरो तो उसका मतलब पॉजिटिव होता है, कोई भी चीज़ अगर ग्रेटर देन या लेस देन अगर है हमारे पास जीरो से तो उसका मतलब निगेटिव होता है। उतना आप दिमाग लगा लोगे। ठीक है, ये हमारे पास थीटा थे, यहाँ पे कॉस थीटा की बात हो रही है हमारे पास। चलो ठीक है, ठीक है। और अगर चीज़ याद रखने को मिले तो यही से हमारे पास इसका स्पेशल केस भी बन जाता है हमारे पास। तो उसके स्पेशल केस ये होता है जनाब कि अगर हमारे पास कोई बोले हमारे पास थीटा निकालना रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास वेक्टर का साइन लग जाएगा, और जो कॉस होगा हमारे पास वो कॉस यहाँ पे बढ़ जाएगा भाई साहब। अगर इसको रफ करें तो यहाँ पे अगर थीटा बराबर कोई पूछता अपने पास तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा कितना, कॉस इनवर्स, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा थीटा साहब। ये वाली कहानी बन जाएगी अपने पास। ठीक है, कोई थीटा की वैल्यू पूछता तो ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिल क्या करना है, कल को हमारे पास ए वेक्टर की जगह कोई ये देख सकता है हमारे पास क्या, x1 आई कैप प्लस का अपने पास वाई जे कैप प्लस का हमारे पास इसमें दे सकते हैं हमारे पास इसको जेड के कैप, और बी की जगह जनाब अपने को कोई देख सकता है हमारे पास जिसको बोले फाई आई कैप प्लस का हमारे पास लेमडा जे कैप, और इसके जगह अपने पास कोई भी कुछ दूसरा दे सकता है हमारे पास इसको गामा के कैप। ठीक है, गामा के कैप लिखा हुआ है। सिंपल सी बात, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आप इसका आराम से मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड की जगह आप क्या रखोगे, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और हमारे पास के का स्क्वायर, सॉरी के का नहीं जेड का स्क्वायर करोगे आप। उसी के चलते यहाँ पे आप फाइव भी कर दोगे हमारे पास, यहाँ पे लेमडा का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे गामा का स्क्वायर कर दोगे। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, जब हमारे पास सब मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, तो अगर बात करें हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसी का बोले तो वेक्टर प्रोडक्ट, और ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपके इसमें है क्या। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा समझना है तो ये मल्टीप्लिकेशन के दो क्या बोलते हैं उसे, क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के तो दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास स्केलर जिसको अपन डॉट बोलते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है साहब, तो इतनी सी बात थी। और अगर बात करें हमारे पास कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो जाहिर सी बात है ए डॉट बी का वेक्टर निकाल लोगे तो इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सिंपल सा, यहाँ पे अगर इसके मल्टीप्लाई कराने जाओगे तो एक्स फाई आ जाएगा,
फिर प्लस का हमारे पास आ जाएगा वाई लैम्डा। अब इसके साथ जेड का मल्टीप्लाई आप कराओ गामा के साथ, तो वहाँ पे बस फिल कर दोगे यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू और इसकी जगह मैग्नीट्यूड की ये वैल्यू, बस को डिवाइड करा दो कि थीटा कौन, आप इसको थोड़ी सॉल्व करो कॉस इनवर्स को, वहाँ पे थीटा मिल जाएगा, वही आपका पास आंसर रहेगा। ठीक है साहब, तो ये बेसिक सी चीज़ थी हमारे पास जो कि आपको बतानी थी। और गाइस समझ लो हमारे पास जो अपने पास समझ में लेकिन इसका मतलब लेंथ और प्रोजेक्शन हमारे पास ए वेक्टर ऑन बी, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ए वेक्टर ऑन वी का मतलब ये जो हमारे पास जिससे हमने बात करी हुई थी प्रोजेक्शन मतलब हमारे पास होता है शैडो। जब शैडो तभी बनेगी जब किसी पॉइंट से किसी पोल से हमारे पास लाइट उस पर इमिट कर रही हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तभी तो जाके उसकी शैडो बनेगी। उसी के चलते अगर यहाँ पे मान लें यहाँ पर कि ए वेक्टर है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास कोई लाइट बीम इसमें क्या कहे इसमें अगर फोकस की जा रही है, अगर ए वेक्टर से अगर हमारे पास लाइट बीम फोकस करी जा रही है बी वेक्टर में हमारे पास, तब क्या वैल्यू होगी। ठीक है, वो बात हम कर चुके हैं हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, वो हमने फिर भी आपको बता दिया। हमारे पास जब ए वेक्टर से हमारे पास कोई भी लाइट पास करी जाएगी, पास नहीं उसमें फोकस करी जाएगी इसमें बी वेक्टर में, तो बी वेक्टर का जो शैडो बनेगा इसको तो उसको अपन प्रोजेक्शन बोल लेते हैं। ठीक है, अब उसमें पूछा है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा जब ए से लाइट जा रही है किसमें बी पे। ठीक है साहब, तो इसका अगर बात करें हमारे पास इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ठीक है, इतनी चीज़ अगर समझ में आई होगी तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा हमारे पास। कल को अगर इसकी जगह, ठीक है साहब, अगर इसकी बात करें हमारे पास कल को अगर ये ना हो करके बी बात के ना हो करके, ठीक है, बी बात के ना होकर के यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे अपने पास लेमडा होता, तो यहाँ पे देखो जो बात क्या आया था ना उसका अपन निकालेंगे क्या लेंथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 5 डॉट लेमडा हो जाएगा, जो भी लेमडा का मैग्नीट्यूड होगा ना वो यहाँ पे लिखा जाएगा साहब। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जहाँ इतना हो जाता है अब हमारे पास, खैर इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे जो चीज़ समझ गया। अच्छा खैर रुको, अब एक चीज़ मेन चीज़ तो रह गई। अच्छा जैसे कि अगर बात करें हमारे पास आई डॉट आई का क्या होगा, तो आई डॉट आई का 1 होगा। ठीक है साहब, सिंपल सा ही चलते, अगर जे का मल्टीप्लाई बाई जे मल्टीप्लाई डॉट तो 1 देगा, और के का मल्टीप्लाई के डॉट के होगा हमारे पास, तब हमारे पास 1 देगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है हमारे पास, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आई अगर आई के ऊपर ही ओवरलैप कर, यहाँ पे पहला आई इसी के ऊपर दूसरा आई अगर इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा हमारे पास, तो एंगल कितना बनेगा, जैसे थीटा कितना बनेगा, क्योंकि पहला है हमारे पास, तो और थीटा बनेगा 0। अच्छा साहब, जब थीटा 0 बनेगा तो ये स्केलर में क्या होता है हमारे पास कॉस बैठता है, तो कॉस थीटा बराबर 0 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से सेम 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 सेम, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, और 0 कॉस थीटा 0 कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास 1 होती है साहब। ठीक है, इसी के चलते जस्ट इसका उल्टा होता है हमारे पास क्या, जब हमारे पास आई का मल्टीप्लाई होता है हमारे पास जे के साथ तो आंसर 0 बनता है, जब जे का मल्टीप्लाई होता है के के साथ तब आंसर अपने पास ए का डॉट के साथ तब 0 बनता है, और तो और जब के का मल्टीप्लाई हमारे पास कैसे होता है आई से, तब इस पर आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है साहब, इसी में जो सर्कल अपन फॉलो करते हैं यहाँ पे वो सर्कल फॉलो करते हैं जो कि हमारे पास इस तरीके से चलता है क्लॉकवाइज। यहाँ पे अपन लेते हैं आई, यहाँ अपन लेते हैं जे और यहाँ पे लेते हैं के। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर रिजल्ट मिला, जब यहाँ पर आई और जे का मल्टीप्लाई हो रहा, जब आई और जे, हाँ साहब ठीक है, यहाँ समझते हैं, जब आई और जे का डॉट होगा तो हमारे पास के मिलेगा, जब हमारे पास जे, ठीक है साहब, जे और के का, जब जे और के का डॉट होगा, जब जे और के का डॉट होगा तो आई अपन को मिलेगा। ठीक है, और जब के डॉट आई होगा तो हमारे पास जे मिलेगा, के डॉट आई होगा तो अपने को जे मिलेगा। ठीक है, ये कैसे चलता है, ये भाई साहब क्लॉक वाइज चलता है। ठीक है, क्लॉकवाइज ही तो है, हाँ क्लॉकवाइज ही चलता है। अगर मान लो कल को अगर इस तरीके का हो जाए कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्या तब क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता नहीं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चल गया, एंटी क्लॉक मतलब इस तरीके का रोटेशन होगा। जब इस तरीके का रोटेशन होगा तो आई जे के साथ मल्टीप्लाई ना करके आई के साथ करेगा, और जब आई के साथ डॉट करेगा हमारे पास, जब आई के साथ डॉट करेगा, जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस शो करेगा तो यहाँ से आएगा माइनस का जी कैप। ठीक है, इसी के चलते सब में माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ इतना शो करता है हमारे पास कि किस डायरेक्शन में, अगर निगेटिव है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज है। ठीक है साहब, अब हमारे पास देखेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, इसके क्वेश्चन दीजिए बनने लगेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसानी हो जाएगी अब हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाकायदे हम ये बता पाएंगे आपको कि को प्लेनर नहीं को लीनियर वाला केस। ठीक है, ठीक है, और तभी तो हमारे पास एरिया निकाल पाएंगे क्वाड्रिलेटरल के, ट्रायंगल के। ठीक है साहब,
चलो देखते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास, फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड ए डॉट बी अपने करना रहेगा। ठीक है, जिस दिन फाइंड ए डॉट बी करना रहेगा तो ए का हमारे पास जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। ठीक है साहब, अब b की वैल्यू अगर पता चल जाती तो b की वैल्यू पता है हमारे पास, गिवन है। यहाँ पे दिया i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कराना रहेगा। ठीक है, अच्छा हमने ये चीज़ नहीं बताई, वहाँ पे क्या आई का मल्टीप्लाई जे के साथ हो रहा है हमारे पास, तो आंसर जीरो कैसे आ रहा है। ठीक है, ध्यान देखो, ये आई जे के हमारे पास ये आपस में कैसे ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा कैसा बनेगा हमारे पास, 90 बनेगा, और कॉस 90 हमारे पास कितना होता है, जीरो होता है। उसके चलते हमारे पास इन सब की वैल्यू कैसी आती है, जीरो आती है। चलो ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब हमारे पास इसके बीच में डॉट कराना रहेगा। डॉट करता मल्टीप्लाई कराना रहेगा, यानी ए डॉट बी कराना रहेगा। ठीक है, अगर ए डॉट बी कराना रहेगा इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जिस दिन इसका मल्टीप्लाई कराना रहेगा, टू का मल्टीप्लाई सेम भाई सेम लाइक टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो आई है तो आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 और 6 का डॉट कितना होगा, 12 होगा। और लेकिन अब आई से मल्टीप्लाई होगा तो डॉट प्रोडक्ट में जब आई और आई से मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है। 1 का मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत ही नहीं। चलो ठीक है, -3 प्लस के माइनस का 3 प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 6 और जे की वैल्यू होगी अपने पास 1। ठीक है साहब, और यहाँ पे जब 2 और इसके साथ जाएगा तो माइनस का कैसे बन जाएगा, -2, यानी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आपको आसानी से बता सकते हो हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस का 4, क्योंकि 12 की वैल्यू यहाँ से बड़ी है। ठीक है, जितनी इतनी कहानी समझ में आ जाती है वहाँ दिन हम थोड़ा सा आगे अपना बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे जिस दिन बढ़ गए वहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन वो आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि इतना बड़ा वो हमारे पास है नहीं। उसने कहा हुआ है, अच्छा उसने फाइंड द क्वेश्चन तो पूछा हुआ, लेकिन इस तरीके थोड़ा अलग सा पूछा हुआ। इस तरीके क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के अंदर नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन इस तरीके की आपकी इमेज दिमाग में बैठ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे 2 एक ए वेक्टर माइनस का 2 बी वेक्टर साहब। ठीक है, जिस दिन की कहानी बन गई, इफ हमारे पास ए की वैल्यू अपन ने उसने दी हुई है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का हमारे पास दिया हो जे कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है भाई, फिर उसने दिया बी की वैल्यू दी गई है हमारे पास। चलो ठीक है, बी की वैल्यू उसने दी हुई है, बी कैप बराबर कुछ वेक्टर गिवन है अपने को, 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, अब ध्यान देखो, अब देखो इतनी कहानी समझ में आती है। यहाँ पे ए जब देखो इसका हमारे पास ये अपने पास गिवन है, इसी के थ्रू में इक्वेशन रखनी है। ए की जगह ए वेक्टर, बी की जगह बी वेक्टर, आखिरी में इसका जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा जनाब, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी जितने हमारे पास ए वेक्टर यहाँ पे सीधे सीधे ए वेक्टर रख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर सीधे सीधे रख पाएंगे क्या, नहीं, पहले बी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जिस दिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस दिन यहाँ पे 9 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या डायरेक्ट ए रख सकते हैं क्या, ए वेक्टर डायरेक्ट रख सकते हैं क्या, यहाँ पे डायरेक्ट ए वेक्टर उठा के रख सकते हैं क्या, नहीं। इस ए वेक्टर के पहले ए वेक्टर जो ये 2 टाइम्स है तो इसको भी पहले 2 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स किया तो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल वैल्यू आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद जो बी वाली जो इनिशियल वैल्यू बी वेक्टर की वैल्यू गिवन थी वो बी वेक्टर आप उठा के यहाँ पे बी वेक्टर रख सकते हो। फाइनली इसके बीच जो आप डॉट करोगे वहाँ पर वो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ये अपन क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ठीक है साहब, इसके बाद के जो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो अपने समझ में आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास, देखो कुछ केस ऐसे बोल रहे हैं हमारे पास कि परपेंडिकुलर, जैसे कि केस में हमारे पास बोला है हमारे पास फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, और हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर क्या गिवन है, 2 लेमडा के, 2i के प्लस का लेमडा जे के प्लस का के। ठीक है साहब, तो उसके बाद उसने क्या बोला, यहाँ पे उसने बोला बी वेक्टर की वैल्यू की अगर बात करें तो उसने बोला हुआ है आई कैप माइनस का 2j कैप, नहीं पे माइनस का 2j कैप, फिर उसने बोला प्लस का 3k कैप आर परपेंडिकुलर। उसने तो जो डाटा दिया हुआ उसने सिर्फ बोला कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट में कोई चीज़ परपेंडिकुलर है तो उसको अपन ऐसे याद रखते हैं कि cos 90 की वैल्यू कैसी होती है, 0। तो इसका मतलब यही हुआ हमारे पास, जब इसका डॉट कराएंगे तो बराबर में 0 रखेंगे, यानी राइट हैंड साइड इसको 0 रखेंगे। समझ पा रहे होगा हमारे पास। ठीक है, तो जिस दिन इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे जनाब, जिस दिन इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो उस तरफ तो 0 आ जाएगा। 0 इस वजह से परपेंडिकुलर बोला है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है cos 90 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जिस दिन इसका मल्टीप्लाई कराने जाओगे, मल्टीप्लाई तो कराना सीख गया,
लाइक टर्म के साथ होंगे, जैसे हमारे क्लास 8 में अलजेब्रा पढ़ी हुई थी, तो वहीं से सिलसिला है कि लाइक से लाइक टर्म का मल्टीप्लाई कराएं। तो आई कैप है, आई कैप की पार्टी का मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। लेकिन आई कैप जाहिर सी बात है 1 दे देगा, साइन के साथ चलेंगे हमारे पास तो यहाँ पे दे देगा प्लस का 2 लैम्डा, ठीक है साहब, और इसके चलते यहाँ पे दे देगा 3। इस तरीके की कहानी समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, तो ओवरऑल यहाँ पे कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा साहब। जिस दिन इसके ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, अगर उसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो लैम्डा बराबर जो आंसर आएगा, तो लैम्डा बराबर अपने पास आ जाएगा -5/2 आंसर आ जाएगा साहब, ठीक है। क्योंकि ये दो जुड़ेंगे, 3 और 2 जुड़ेंगे तो माइनस का 5 उस तरफ जाएगा, -5 उस तरफ जाएगा, -2 नीचे, माइनस से माइनस कर जाएगा, 5/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही, ठीक है। अब देखो एक बार परपेंडिकुलर वाला केस पढ़ चुके हैं हमारे पास, एक बार पैरेलल वाला केस समझते हैं। पैरेलल का केस हमारे पास मतलब ये होता है, ध्यान से देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती है हमारे पास, ठीक है, तो इसके बीच में जो थीटा बनता है वो कैसे बनता है, 0 बनता है। जब दो लाइन हमारे पास एंटी पैरेलल होती हैं, एक उस तरफ को जा रही है, इस तरफ को जा रही है हमारे पास, तो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है -180, ठीक है। ये कहानी याद रखना। तो इस केस में अगर हमारे बात करें हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास जब देखा हमारे पास जब कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो उसको 0 के बराबर रख लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ पैरेलल होगी तो उसमें हमारे पास आंसर 1 आता है। ये चीज़ तो याद है, क्योंकि पैरेलल में कॉस 0 बैठेगा, पैरेलल के केस में कॉस 0 बैठेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, तो ठीक है। ये कहानी अपने सामने रखी हुई है, ठीक है साहब। अब इसी में अपन ने परपेंडिकुलर का केस देख लिया है, तो अपने को जो देखना रहेगा वो एक बार पैरेलल का केस देख लेते हैं, ठीक है साहब। उसने बोला हमारे पास कि ए की वैल्यू अपने पास गिवन है 3i कैप, ठीक है, प्लस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 9 कैप। यहाँ पे गिवन है बी वेक्टर i कैप प्लस का p की वैल्यू j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, ठीक है। इसके मतलब बराबर में अगर हमारे पास कैसा कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू, उसने जाहिर सी बात है पी की वैल्यू दी तो कह रहा होगा फाइंड वैल्यू पी की, फाइंड करना परपेंडिकुलर जिस दिन होगा, ठीक है, उस दिन की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो पैरेलल केस आपने लिख लिया, इसको नोट कर लीजिएगा, तो ठीक है, ऊपर डाल लीजिए इन केस ऑफ किसका था, परपेंडिकुलर का, ठीक है। अब जब हमारे पास कैसा होगा, पैरेलल का केस होगा, ठीक है। तो अपन ने पैरेलल में एक बहुत फेमस एक इक्वेशन पढ़ी, जब भी कोई भी चीज़ पैरेलल होगी तो ये वाली, ठीक है। इसके बाद हमने बहुत सारी गुणा भाग भी करी हुई थी कि जिस दिन ये वाली कहानी बन जाएगी उस दिन ये हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि अगर ये 1 1 होगा हमारे पास तो यहाँ पे और भी केस बनेंगे, तो यहाँ पे 2b2 वेक्टर, यहाँ पे और भी बनेंगे तो a3 वेक्टर, यहाँ पे b3 वेक्टर, इस तरीके की कहानी बनेगी। ये कहानी आपको समझाई गई थी, आपको रास आनी चाहिए, ठीक है। अब इसी का यूज है, देखो कैसे। ये अपन का b1 वेक्टर है, तो ठीक है। अब हमारे पास लैम्डा चलेगा साहब, जी साहब, बिल्कुल अच्छे से लैम्डा चलेगा। यहाँ पे अब उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके पहले वाले केस परपेंडिकुलर, इसमें अब रेशियो बनेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको अपने को लैम्डा की वैल्यू पता रहेगी, तो ध्यान से पहले इसको देखो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी b1, ठीक है। इसमें मतलब रेशियो चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3:1, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा, ओके, इसमें कितना आ जाएगा, प्लस का अपॉन 2/p, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 1/3, नहीं 3/1 जाए हमारे पास। तो ये जो केस है यहाँ पे प्लस करना बनकर के इक्वल का बनेगा, ठीक है, क्योंकि सब बराबर में कैसे होते थे, इक्वल का केस चलता था हमारे पास इस तरीके का, याद है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। खैर यहाँ पे बराबर में इक्वल साइन चले, और यहाँ पर जब तीनों रेशियो बराबर हुआ करते थे एक जमाने में, तब हम कह देते थे कि हमारे पास की वो वैल्यू कैसी पैरेलल है। तो क्या इन तीनों का रेशियो बराबर है, क्या इन दोनों का रेशियो बराबर है ना, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी चीज देखो, अभी जो रेशियो आ गया सबको रख सकते हैं हमारे पास, कि सबका जो रेशियो होता है पैरेलल में लैम्डा के साथ वाला, ये तीनों बराबर होता है हमारे पास। लैम्डा की जरूरत है नहीं कि उसने लैम्डा की वैल्यू पूछी तो उसको अपन हटा सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहे इसके साथ कंपेयर कर लें, चाहे इसके साथ कंपेयर करें, तो चलो हम इसके साथ कंपेयर कर ले रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/p बराबर आ जाएगा 3/2, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/3, ठीक है। अब हम चाहे इसके साथ कंपेयर करना, चाहे इसके साथ कंपेयर करें, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। तो यहाँ से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, सब चीज़ें आपको समझने में आती जा रही है साहब, ठीक है जी साहब। अब हमारे पास क्वेश्चन की बात करें हमारे पास, तो फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। हाँ साहब, ये भी देखना जरूरी, क्या बोला हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। दो वेक्टर अपने पास गिवन है, सिंपल से वही से गिवन होंगे, ए वेक्टर या बी वेक्टर। चलो बात कर लेते हैं हमारे पास, ओके, हाँ चलो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बराबर क्या गिवन है,
3 एंड यहाँ पे गिवन अपने पास 2 एंड हमारे पास सच दैट, तो कितना सिंपल उसने दिया हुआ है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई है 6 रूट सिक्स। तो यहाँ पर अच्छा कॉस न लिख करके यहाँ पे लिखे थीटा बराबर कॉस इनवर्स। ओके हमारे पास तो ऊपर हमारे पास अगर वो एक सेकेंड रुको ना, हाँ तो 1 क्रॉस, ठीक है हाँ, तो ए डॉट भी नीचे बनता था और एक इसकी ऊपर बैठता था, ये चीज़ याद है आपको। तो ठीक है यहाँ पे ए मॉडलस बी मॉडलस की ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक ऊपर एक ही जगह आ जाएगी √3 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे आ जाएगा हमारा √6, यहाँ पास फाइनल वैल्यू होगी हमारे पास, इसको याद रखिएगा समझ लीजिएगा। हमारे पास दो सीधा फंडा है हमारे पास, ठीक है थीटा फाइंड करना, तो इस तरीके का अपन इसको थीटा फाइंड करके निकाल सकते हैं साहब, ठीक है। ठीक है थीटा निकालना रहेगा सिंपल, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉस इनवर्स, ठीक है कॉस इनवर्स आ जाएगा हमारे पास और ऊपर आ जाएगा क्या ए डॉट बी डिवाइडेड बाय जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास ये गिवन है √6 जी साहब। और तो और यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास तो यहाँ पे आ जाएगा √3.2, ठीक है। अब जिस दिन इसकी वैल्यू निकालने का देखो यार, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी ना, तो उसने बोला थीटा, अगर ऑप्शन में अपने पास ये ना गिवन होता कि कॉस इनवर्स 6/2 तो अपन को और सॉल्व करना पड़ता, और ये यहाँ पर गिवन है यहाँ पर √3 वैल्यू, ठीक है इससे कट करते हैं यहाँ पर √2 आ जाएगा। अब इसको इससे कट करें 1/√2 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो एक सेकेंड रुकना, अच्छा इस कॉस को यहाँ बुला लें और ये लिखा 1/√2, तो किसमें हमारे पास कॉस π/4 की वैल्यू होती है, थीटा बराबर कॉस π/4 आ गया 1/√2, ठीक है साहब। इस तरीके की वैल्यू आप आसानी से कर लोगे उम्मीद है, ठीक है समझ गए कैसे निकाली जाती है। और भी क्वेश्चन देख लें जो आपकी मददगार होगा। अच्छा एक क्वेश्चन हम आपको इसी के ऊपर जो अभी हमने किया है ना, इसी के ऊपर बेस्ड देखो कैसे, ये जो अपन ने किया एंगल फाइंड करने वाला, वही बोलेगा वो फाइंड द एंगल, हाँ वही क्या बोला फाइंड द एंगल, अपने को एंगल फाइंड करना रहेगा, ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं, एंगल फाइंड करना है। और इसमें दिया हुआ 5i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप, ठीक है साहब। यहाँ पे दिया हुआ दूसरा वेक्टर जिसको अपन बी वेक्टर बोल देंगे, यहाँ पे 6i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, उसने ये वैल्यू गिवन है अपने पास, कह रहा है फाइंड द एंगल। ध्यान से देखो इसमें केवल केवल उसने जो बोला हुआ केवल वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, लेकिन अपने पास जो फॉर्मूला चलता है वो अकेले नहीं चलता, कॉस इनवर्स यहाँ चलता है, और जब अभी हमने देखा ऊपर हमारे पास क्या चलता है एक ए डॉट बी, नीचे चलता है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले अपन को तो इसका पहले सबसे पहले डॉट कराना पड़ेगा, यानी इसका डॉट कराना पड़ेगा साहब। इसका जिस दिन डॉट कराएंगे हमारे पास, यानी ए डॉट बी यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे हमारे पास, तो ये वैल्यू दे देगा 30, ये वैल्यू दे देगा माइनस दो, माइनस का साइन माइनस का 8 और इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा क्या, हाँ साहब माइनस का 24, 8 3 24, हाँ ठीक है 24 ही तो आएगा, ठीक है साहब। और यहाँ पे अगर इसका कराएंगे माइनस का 4, जिस दिन इसका डॉट कराया जनाब तो यहाँ पे वैल्यू 20 और यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास 10। अबे इसका जो अबे यार 30 थोड़ी होता है 20 होता है, 5 छक्का 30 होता है, छक्का 30। अरे यार हाँ यार देखो क्या हुआ, माइनस कितना, माइनस का 28 बनेगा, माइनस का 28 घटाओगे कितना, तो ये जाके पता कितना बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आई ऊपर वाली 2 आ गई, लेकिन नीचे वाली की वैल्यू नहीं आई, तो ठीक है नीचे वाली की भी निकाल लेंगे, उसमें क्या है इसकी वैल्यू निकाल ए वेक्टर डॉट बी, मतलब ए मैग्नीट्यूड की, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के अंदर दुनिया जानती है हमारे पास कि 25 बनेगा यहाँ, और हाँ भाई इसकी निकालना ये ए वाला, ये बी वाली पार्टी हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी 25, इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी 9 और इसकी आ जाएगी 16 साहब, ठीक है। उसको जोड़ लो हमारे पास, ये भी 25 ये भी 25 25 25 50 50 नहीं है माने,
तो बी की वैल्यू 50, इसी तरीके से वैल्यू बी की भी निकाल लोगे। ये चीज़ तो हम करते ही है हमारे पास, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते थे स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। अब करें हमारे पास फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद होगा तो कहानी अच्छी बन जाएगी हमारे पास, नहीं तो फिर बैठे रहो। यहाँ चला ए आई वेक्टर प्लस का जे वेक्टर माइनस का 4k वेक्टर, ठीक है। उसने कहा एंड हमारे पास दूसरा जो दिया हुआ उसमें 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप माइनस का 3k कैप, उसने ये दिया हुआ, ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात करें पास, जो हमने कहा था अगर ए का हमारे पास वेक्टर ए हमारे पास बी पे प्रोजेक्शन कर रहा है हमारे पास, तो होता था ए डॉट बी और नीचे जिसपे प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसका मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन कौन डाल रहा है, एक किस पे पड़ रहा है, बी, तो जिस पे पड़ रहा है हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है साहब, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास बी वाली कंडीशन है, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 4 प्लस का हमारे पास 36 माइनस का प्लस का 9, ये भाई ये तो 25 यहाँ पर, यहाँ पर इसको ऐड कर दो, एक हमारे पास 71 बनेगा क्या, 13 बनेगा ना यहाँ पे। अरे यार वाकई में आज तो कभी कभी यहाँ पे 13 बनेगा ना, हाँ भाई तो बनेगा 49 बनेगा, 7 आएगा आंसर। हम इसका भी स्क्वायर करके लिख रहे थे। खैर इस तरीके इसका डॉट करा के लिख लोगे हमारे पास, ठीक है, ओके।